सुनो पुष्पा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी मालिक। वैसे मालिक आप कब तक आएंगे? देखो आज ऑफिस में मीटिंग है, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। ठीक है साहब, मीटिंग है ना, आप आराम से कर लीजिएगा, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और घर का ध्यान भी रखूंगी। ठीक। जी। मालिक तो गए, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। हाँ, अब मैं फटाफट बेबी को कॉल करती हूँ। हेलो बेबी, सुनो मेरे घर पे ना कोई भी नहीं है, तो तुम फटाफट मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। बाय, लव यू। अब मैं अपना काम करती हूँ। आखिर ये मेरे पीठ पीछे करती क्या है? आज तो मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा, देखता हूं अभी। बेबी तुम आ गए। कैसे हो बेबी तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? वैसे बेबी एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जल्दी आना। मेरी फैमिली सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गई है और तुम इतना लेट आए हो। अरे बेबी, मैं ना ट्रैफिक में फंस गया था, बहुत तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था रोड पर। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, मैं तुम्हारे घर पर पहली बार आया हूँ, घर तो काफ़ी अच्छा बना रखा है तुमने। वैसे तुम्हारे पापा करते क्या हैं? बेबी मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और एक बात बताओ, तुम यहाँ खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो ना अंदर चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आया हूँ। मेरे लिए सरप्राइज? दिखाओ ना बेबी। ये लो गोल्ड की रिंग। गोल्ड की रिंग? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, अच्छी है। वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो मुझे आए दिन गोल्ड की चेन, गोल्ड की रिंग और डायमंड की रिंग्स देते रहते हैं। तो मुझे लगा कि तुम भी मेरे लिए कुछ डायमंड का लेके आओगे, बट कोई बात नहीं, तुमने मुझे इतने प्यार से गोल्ड की रिंग दिया है तो वो भी अच्छी है। चले अब? हाँ चलो। अच्छा तो ये बात है हा? मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को बुला के यहाँ रंगरेलियां मनाती है। इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। 1 मिनट। बेबी आज तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू बेबी। बेबी एक सेकेंड। ठीक है। हेलो। हेलो पुष्पा, जी। मैंने जो तुझे चाबी दिया था वो सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया था क्या? हाँ मैंने गार्ड को चाबी दे दी थी। और कोई काम? हाँ ठीक है। रखती हूँ। बेबी किसका कॉल था? वो बेबी क्या है ना, मेरी पड़ोसन का कॉल था। वो मुझसे पूछ रही थी कि गार्ड को चाबी दे दी या नहीं, तो बस मैं उसे वही बता रही थी। अच्छा तो मुझसे झूठ बोल रही है हा? मेरे ही घर में रह के मेरे ही पीठ पीछे अपने आशिक को बुला के रंगरेलियां मनाती है ना, अभी से सबक सिखाता हूं। पुष्पा! अबे ओए, कौन है तू और हमारे रूम में बिना बोले आया कैसे? ओए तू मुझसे पूछ रहा है? मैं हूं इस घर का मालिक और ये मेरे यहां नौकरानी है, झाड़ू पोछा का काम करती है। अरे ओ बुड्ढे, क्या बकवास किए जा रहा है तू? और प्रीत, तुम इसको कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ये तुम्हें अपने घर की नौकरानी बोल रहा है और तुम खड़ी खड़ी सुन रही हो। नहीं नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे से जाने अनजाने में हो गया। माफ कर दूं तुझे? अरे तुझ पे कितना विश्वास करता था मैं, अपने घर की चाबी दे के जाता था तुझे, और तू क्या कर रही है? मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को बुला के ये इशकबाजी करती है। एक काम कर, चल मेरे घर से निकल जा। मालिक मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैंने आपका विश्वास भी तोड़ा है, लेकिन हाँ मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी
और मालिक देखिए, ये बात आप सोसाइटी में किसी को मत बताना कि मैं ऐसे छोटे कपड़े पहनती हूँ और मैंने सबको ये बता रखा है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, नहीं तो मुझे कोई काम पर नहीं रखेगा। प्लीज़ मालिक, ये बात किसी को मत बताना। तू जो ये सब कर्म कांड कर रही है ना, उससे पहले सोचना चाहिए था। देख, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला के तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, चुपचाप यहाँ से चली जा। नहीं मालिक, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। आप तो जानते हैं कि मुझे काम की कितनी ज़रूरत है और मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। अगर मैंने अपनी माँ को दवाइयाँ टाइम पर नहीं पहुँचाई तो पता नहीं उनको क्या हो जाएगा। मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। अरे तुझे तो शर्म आना चाहिए हा? कितने विश्वास के साथ तेरे माता पिता 4 पैसे कमाने के लिए दूसरे घर भेजते हैं, और तू क्या करती है? दूसरे के घर में आके ये बॉयफ्रेंड को बुला के गुलछर्रे उड़ाती है। मुझे अपने घर में तू जैसी काम वाली नहीं चाहिए। सुन, चुपचाप जा यहां से, मेरे दिमाग पे गुस्सा पंखे की तरह घूम रहा। नहीं मालिक, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने उसके बदले में मुझे क्या दिया? धोखा। ये तुमने सही नहीं किया। पुष्पा, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इस लड़की से बहुत प्यार करता था और मैंने इसे कई बार बोला कि अपने माँ बाप से मुझे मिलवा दो, मैं उनसे शादी की बात कर लेता हूँ। मैं तो इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। एक बात बताओ बेटा, तुम जैसे अच्छे खासे लड़के इन लड़कियों के चक्कर में पड़ कैसे जाते हो? हा? प्यार करने से पहले अरे लड़की के बारे में कुछ पता नहीं करते हो क्या, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आई है, क्या करती है, उसके माता पिता कहां के हैं? जरा सी सुंदरता क्या दिख गई तुम लोगों को, बस उसके ऊपर लट्टू हो गया और उसके पीछे पीछे घूमने लगे। और जान की बाजी लगा के इतना रिस्क लेके दूसरे के घर में चले आए रंगरेलियां मनाने। क्या बोलूं अंकल जी, मुझे ना लगा ही नहीं था कि ये ऐसा कर रही होगी मेरे साथ। अब हो गया ये सब, मैं अपनी गलती पे पछतावा कर रहा हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और प्लीज़ ये बात बाहर मत जाने दीजिएगा, वरना अगर मेरे माँ बाप को ये बात पता लगेगी तो वो शर्म से मर जाएंगे। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो तेरे घर वाले को कौन जवाब देगा? ये लड़की जिसका खुद का कोई अता पता नहीं है। देखो, तुम अभी नौजवान हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, पढ़ाई लिखाई करो, अपना कैरियर सेट करो। और रही बात शादी की ना, तो वो जिम्मेवारी तुम अपने माता पिता को दो। अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस को कॉल करके तुझे जेल के अंदर करवा सकता हूं, लेकिन मैं तुझे आखिरी बार सुधरने का मौका दे रहा हूं। अब एक काम करो, चलो जाओ यहां से। ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ।